हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल #क्रिएटिव आरती पोरवाल में। दोस्तों, मैं हूं आरती और आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रे वैकेंसी काउंसलिंग की, वेन्यू की, और कब इसकी काउंसलिंग किस इंस्टीट्यूट में कहां स्टार्ट हो रही है। इससे पहले भी मैंने आपको एम्स का, बीएलडीई का और केएमसी मणिपाल, केएमसी बेंगलुरु का बता दिया था शेड्यूल कि कब काउंसलिंग होनी है। आज हम एक और इंस्टीट्यूट की बात करेंगे, लेकिन उसके पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके आगे जो बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि सारी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। और अगर आपको ये न्यूज़ अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर भी करिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे मणिपाल की ही MTMC जमशेदपुर की। MCC DGH स्ट्रे वैकेंसी राउंड काउंसलिंग MBBS 2020 एडमिशन के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर एक नोटिस निकाला गया है। मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन MAHE Manipal will be conducting a stray vacancy round of counseling for admission to the vacant MBBS seats at Manipal Tata Medical College MTMC Jamshedpur campus. तो you are requested to confirm you are participating by clicking, आप उसकी वेबसाइट से देख सकते हैं। अब आपको वैकेंसी बता देते हैं। MBBS की जनरल में 5 वैकेंसी हैं MTMC जमशेदपुर कैंपस में, और NRI की एक भी वैकेंसी नहीं है। और इसकी जो काउंसलिंग है जनरल कैंडिडेट की वो 12 जनवरी को होगी, सुबह 9:30 से 12 बजे तक होगी, और 3 बजे आपका शेड्यूल जो है अलॉटमेंट शेड्यूल आ जाएगा। तो दोस्तों, ये पूरी बात हो गई इसकी। अब एलिजिबिलिटी बता दें आपको। नीट क्वालिफाइड अनअलॉटेड कैंडिडेट्स एज पर DGHS MCC list eligible candidate for deemed university stray vacant to be released MCC. You must meet all the eligibility criteria as per NEET information bulletin. आप चेक कर सकते हैं अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसकी वेबसाइट पर क्लिक करके। स्टे वैकेंसी काउंसलिंग प्रोसेस क्या है, वही प्रोसेस होगा। मेरिट लिस्ट, सीट अलॉटमेंट, रजिस्ट्रेशन, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, फिजिकल रिपोर्टिंग और फॉर्मेलिटीज और भी जो होंगी सीट अलॉटमेंट की, एडमिशन की रिपोर्टिंग और रजिस्ट्रेशन आपको करना है। कैंडिडेट्स मस्ट फिजिकली रिपोर्ट टू द रिपोर्टिंग वेन्यू एज पर द रिपोर्टिंग शेड्यूल। फॉर रजिस्ट्रेशन any authority person in absence of the candidate will not be entered. आपको खुद जाके वहाँ पे रिपोर्टिंग करना है। आपके अलावा कोई और आपकी जगह पर ये रिपोर्टिंग नहीं कर सकता है, काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी नहीं कर सकता है। अब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन सारे ओरिजिनल होने चाहिए। All of the following documents in original must be submitted for verification and submission. Candidate who have डिपॉजिटेड देयर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स विद एनी अदर इंस्टीट्यूट, अगर आपने कहीं और जमा कर रखा है, आपने वहाँ पे एडमिशन ले लिया था, तो आप अलाउ नहीं होंगे स्टे वैकेंसी काउंसलिंग के लिए। और क्योंकि बिना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के आपकी काउंसलिंग पूरी नहीं मानी जाएगी। नो एडिशनल टाइम, आपको कोई एडिशनल टाइम भी नहीं दिया जाएगा ओरिजिनल सर्टिफिकेट जमा करने के लिए। मतलब अगर आपको ये वैकेंसी में, स्टे वैकेंसी में, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है तो जहाँ आपने सीट ली वहाँ पर छोड़ दीजिए, एग्जिट मारिए और वहाँ से अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करके आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पेमेंट इंस्ट्रूमेंट जो है अकाउंट, आपकी जो अकाउंट के अकाउंट से जो आपकी फीस जाएगी, नेफ्ट रजिस्टर्ड ट्रांजैक्शन डिटेल्स, ये सारा कुछ आपको सबमिट करना है एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब आपको जनरल कैटेगरी में जो है डॉक्यूमेंट नेम, आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म, नीट 2020 हॉल टिकट, इस तरह का एक फॉर्म होगा, इसको पूरा फिलअप करना है। और उसमें आपका ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, 10+2 सर्टिफिकेट, ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। जो जो डॉक्यूमेंट चाहिए ये 18 जो है लिस्ट है 18 चीज़ें की। सेल्फ असेसेस, आपकी फ़ोटो कॉपी, पैन कार्ड, आधार कार्ड, 4 फोटो चाहिए आपकी, और जो स्कोर कार्ड है, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, अगर जो भी इसमें एलिजिबिलिटी के लिए आपको चाहिए वो सारा कुछ इससे आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ये सारी चीज़ें आपको ले जानी है। अब बात कर लेते हैं फी स्ट्रक्चर की। कैंडिडेट्स डिफॉल्ट ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन द स्टे वैकेंसी काउंसलिंग प्रोसेस मस्ट ट्रांसफर द रिक्वायर्ड फी बिफोर रिपोर्टिंग। आपको रिपोर्टिंग के पहले ही फीस जमा करनी है। फी है 14,30,000 रुपये, और 10,000 रुपये रिफंडेबल कॉशन डिपॉजिट फीस है, यानी टोटल हो गई 14,40,000 रुपये। तो ये आपकी फ़ी होगी। आपको चेक और कैश से नहीं देनी, ये ऑनलाइन होगा। तो ऑनलाइन आपको फीस जमा करनी है। फिर डिस्प्ले ऑफ मेरिट लिस्ट है, वो 12 जनवरी को 2:45 बजे डिस्प्ले कर दी जाएगी। कैंडिडेट रिपोर्टेड एट जमशेदपुर झारखंड विल बी एलिजिबल फॉर सीट अलॉटमेंट एट MTMC जमशेदपुर ओनली। ये काउंसलिंग आपकी जमशेदपुर में होगी झारखंड के लिए। नोट कॉमन मेरिट लिस्ट
will be prepared by including the candidates reported at Manipal and Jamshedpur. मणिपाल और जमशेदपुर दोनों की काउंसलिंग एक ही जगह पर होगी और यहीं पर आपका जो रिपोर्टिंग कैंडिडेट जो सिलेक्ट होंगे उनकी लिस्ट लग जाएगी MTMC जमशेदपुर में भी. Only those candidates will be part of the merit list whose names appear in the DGH MCC list of unallotted candidates and those who has completed the document verification at the time of merit list and before the start of the seat allotment process. तो आप कैंडिडेट्स के पास ये अपॉर्चुनिटी है फॉर एनी क्लैरिफिकेशन, आप क्लैरिफिकेशन ले सकते हैं कि मेरिट लिस्ट में आपका नाम है क्यों नहीं है. ये चीज़ आपका मेरिट के हिसाब से ही होगा, ऐसा कुछ भी नहीं कि डोनेशन से हो जाए. अगर आपको ऐसा कुछ लगता है तो आप क्लैरिफिकेशन मांग सकते हैं इंस्टीट्यूट से. सीट अलॉटमेंट जो प्रोसेस है वो आपको बता दिया. जनरल कैटेगरी के लिए कैंडिडेट्स हु हैव रजिस्टर्ड फॉर जनरल कैटेगरी, सीट विल बी कॉल्ड एज पर नीट ऑल इंडिया रैंक एंड सीट अलॉटेड विल बी डन एज पर द अवेलेबिलिटी. इसके बाद एडमिशन फॉर्मेलिटीज होंगी आपकी और हॉस्टल बुकिंग भी होगी. ये सारा कुछ होने के बाद लास्ट में इन्होंने दिया है वो भी मैं बता देती हूँ कि अनअलॉटेड कैंडिडेट्स का और काइंड स्टार्टिंग पेरेंट्स एंड कैंडिडेट्स के लिए भी कुछ निकाला है कि आपको क्या क्या करना है. ओनली वन पेरेंट इज अलाउड इनसाइड द काउंसलिंग वेन्यू, केवल एक पेरेंट जा सकता है. ऑलवेज वियर अ ट्रिपल लेयर्ड मास्क एंड क्लॉथ मास्क चाहिए कपड़े का. दूसरी चीज आपको बता दूं, द यूज डिस्पोजेबल मास्क शुड बी डिसअपॉइंटेड इन द डस्टबिन. ठीक है, इसके डिस्पोज करना है उसको डस्टबिन में. ये सारी कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं आपको जो वहाँ पर आपको ध्यान में रखने हैं परिसर में जाकर. और एडवाइजरी भी दी हुई है क्या क्या एडवाइस है. द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कॉल्ड फॉर द काउंसलिंग, यही बिल्कुल सेम आपको मैंने KMC के लिए बताया था. जितने कैंडिडेट्स बुलाए जा रहे हैं ज़रूरी नहीं है सबको ले लिया जाए, वो 10 टाइम्स ज़्यादा बुलाए जाएंगे, लेकिन मेरिट के हिसाब से कैंडिडेट्स को लिया जाएगा. It is found at a large stage during active verification that the candidate has given false information certificate or is found to have concealed some information, then it is without notice, उसको कैंसिल कर दिया जाएगा. अगर आपने कोई चीटिंग की, कुछ भी उसमें फर्जी पाया गया तो आपका जो एडमिशन है तुरंत कैंसिल कर दिया जाएगा और कोर्ट में भी आपको ले जाया जा सकता है. तो हाउ टू रीच जमशेदपुर ये भी आपको इसमें दिया हुआ है. आपको जमशेदपुर कैसे जाना है, कुछ फ़ोन नंबर्स भी दिए, अगर आपको कोई क्वेरी हो आप क्वेरी कर सकते हैं. तो दोस्तों ये पूरी न्यूज़ थी मणिपाल के लिए. तो ये मणिपाल अब आपको मैं बता दूं एक समरी के रूप में कि जो BLD बीजापुर में जो NRI कैटेगरी है उसकी जो रजिस्ट्रेशन तो आप हो चुका है 3 जनवरी से 8 जनवरी तक. मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन फिजिकल रिपोर्टिंग और काउंसलिंग होनी है 9 जनवरी को. BLDE में 9 जनवरी को, एम्स में है 12 जनवरी को, KMC मणिपाल में है 12 जनवरी को, KMC मैंगलोर और मणिपाल टाटा का अभी कुछ भी निकाला नहीं गया है. जैसे ही निकाला जाएगा मैं आपको बता दूंगी. तो दोस्तों ये पूरा शेड्यूल था जो मैंने आपको बता दिया काउंसलिंग का. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा. अगली लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ मैं फिर मिलूंगी. तब तक के लिए थैंक यू.